दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके 10th में जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है और जिस ट्रेड से वो आईटीआई करना चाहते हैं उसके लिए उतने परसेंटेज काफ़ी नहीं है, जिसके कारण से उनका जो नाम है वो आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं आ सकता है। तो ऐसा क्या कोई सोल्यूशन है कि उनके कम परसेंटेज में भी गवर्नमेंट आईटीआई में अच्छी ट्रेड में नाम आ सके? तो बिल्कुल ऐसा सोल्यूशन है दोस्तों, और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी आईटीआई 2023 की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन में रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग तक का कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिस पर मैंने पहले से वीडियो बना दिए हैं, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ मैंने आपको पुराने वीडियोज में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियोज वॉच नहीं किए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम केवल ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे 10th क्लास में कम परसेंटेज है तो हम कैसे अच्छी ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छे से समझिए जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 10th क्लास में कम परसेंटेज है और अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको आईटीआई के माध्यम से दो ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जहां पर आपका कम परसेंटेज में नाम आ जाता है और वो भी अच्छी ट्रेड में नाम आता है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिया गया है। जब आप रजिस्ट्रेशन पेज में आते हैं तो यहाँ पर नीचे आपसे पूछता है, डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, मतलब क्या आप डीएसटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहला तो। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यस और नो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप डीएसटी से एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपका कम परसेंटेज में जो भी यहाँ पर डीएसटी सिस्टम में ट्रेड अवेलेबल है, अच्छी ट्रेड अवेलेबल है, उसमें आपका नाम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया। सेकेंड, यहाँ पर नीचे आपसे पूछता है क्या आप आईएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहीं पर आपको देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, क्या आप आईएमसी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी स्कीम के अंतर्गत प्रवेश के इच्छुक हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन पर यस कर देना है। तो अब यहाँ पर डीएसटी और आईएमसी क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो नोटिफिकेशन है आईटीआई का वो हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको 8 नंबर पॉइंट में दिया गया है, इस पीडीएफ का जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी इसको जाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में प्रवेश। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि 1 वर्षीय व्यवसाय में 3 से 6 माह तथा 2 वर्षीय व्यवसाय में यानी कि 1 साल के कोर्स में 3 से 6 महीने और 2 साल की जो ट्रेड होंगी, जो कोर्स होंगे, उसमें 6 से 12 महीने आपका जो प्रशिक्षण है वो औद्योगिक प्रतिष्ठान में संपादित होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट आईटीआई में डीएसटी के तहत एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट आईटीआई में होगा, आपकी जो पढ़ाई है वो आईटीआई में होगी। लेकिन इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसका जो ट्रेनिंग है, आप जो भी, जैसे कि आप अगर वेल्डर ट्रेड लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जो वेल्डिंग की प्रैक्टिस है वो आपको यहाँ पर औद्योगिक प्रतिष्ठान में जाकर कराया जाएगा। जो भी यहाँ पर इनके प्रशिक्षण केंद्र होगी वहां पर आपको ले जाकर प्रैक्टिकली सारी चीजें करवाई जाएंगी जो कि आपको आईटीआई में भी कराई जाती है। बट यहाँ पर जब वही काम आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, किसी कारखाने में जाकर, किसी इंडस्ट्री में जाकर अगर आप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल करने को मिलता है और आप जिस भी ट्रेड से यहाँ पर आईटीआई करते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज आपको होता है और यहाँ पर आप खुद का काम उसको सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड से एडमिशन लेंगे उसका आपको A to Z नॉलेज रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मोड से एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उससे बेस्ट यहाँ पर डीएसटी मोड, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी जो ट्रेनिंग है वो बाहर होती है। इसके काफी सारे यहाँ पर आपको बेनिफिट भी देखिए दिए गए हैं, आपको नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डीएसटी मोड में काफी सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नॉर्मल मोड से एडमिशन ले रहे हैं तो उससे बेस्ट यहाँ पर डीएसटी मोड से आप एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी काफी कम है, काफी कम लोग यहाँ पर डीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे यहाँ पर आपका जो कम परसेंटेज में सिलेक्शन हो जाता है और इसकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो काफी कम जाती है। तो ये तो हो गया पहला तरीका कम परसेंटेज में सिलेक्शन कराने का। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि हमारा आईएमसी था। अब यहाँ पर देखिए आईएमसी को आप इस तरह समझिए कि ये पेमेंट सीट है, जिसको यहाँ पर मैंने आपको बताया आईएमसी में अगर आप यस करते हैं और अगर आपका आईएमसी के थ्रू किसी भी ट्रेड में सिलेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका सिलेक्शन होता है, कंप्यूटर ट्रेड में आपका सिलेक्शन होता है और अगर आप आईएमसी के थ्रू उसमें एडमिशन लेते हैं तो डिफरेंस क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मोड से अप्लाई करते हैं और अगर आपका जो कट ऑफ लिस्ट है वो 80% जाता है या फिर 85% जाता है तो वही कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर आईएमसी में 65, इवन यहाँ पर 60% में तक आपको कंप्यूटर ट्रेड मिल सकती है। आईएमसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस वो ये है
कि आईएमसी की जो फीस है वो यहाँ पर ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट सीट है, तो यहाँ पर नॉर्मल मोड से अगर आप कंप्यूटर ट्रेड में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल की ट्रेड है, आपको लगभग 5 से 6 हजार रुपए के बीच फीस लगती है। लेकिन यहीं पर अगर आप आईएमसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीस है वो 1 साल के लिए 15 हजार रुपए लगती है। 1 साल की ट्रेड जो होगी जैसे कि कंप्यूटर हो गया तो उसका 15 हजार रुपए लगेगा। जो 2 साल की ट्रेड रहेंगी जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया तो उसकी यहाँ पर 20 हजार रुपये फीस लगेगी। तो यहाँ पर केवल और केवल जो मेजर डिफरेंस है वो फीस का है। लेकिन यहाँ पर आईएमसी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मैंने आपको बताया यहाँ पर इसका जो कट ऑफ है वो काफी कम जाता है और काफी कम परसेंटेज में भी आपको ज्यादा अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आईएमसी में यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रीशियन है और भी काफी सारी ट्रेड है जो कि आपको संबंधित आईटीआई में उसकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर कम परसेंटेज में भी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट हैं। अगर आप प्राइवेट आईटीआई से कोर्स करते हैं तो आपकी जो फीस है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप आईएमसी से करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो लगभग 15 से 20 हजार रुपए रहती है। और अगर आप डीएसटी से करते हैं तो आपकी जो फीस है वो वही फीस रहती है जो कि नॉर्मल राउंड में रहती है। तो अगर आप भी आईटीआई करने के इच्छुक हैं और आप आईटीआई में एडमिशन लेना ही चाहते हैं और आपके परसेंटेज कम है तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया है तरीका ये आपको काफी पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट तक शेयर करें जो कि आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके परसेंटेज कम है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।